छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। तो आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली खबर दिखाथन एक पॉजिटिव खबर जिन्हें लेके बाछू दिन बहुत चर्चा होत रही से अमृता। बिलासपुर में भर्ती राहुल सागर की तबीयत में तेजी ले सुधार हुआ थे। राहुल के सबो टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए है। लीवर, किडनी, सीआरपी के इन्फेक्शन घलो को कंट्रोल में हो गए है। और राहुल अब खुद ले उठत है, बैठत है। राहुल अपन आप खुदे खाना पीना घलोक खावत है। रिपोर्ट नॉर्मल आए के बाद अब पूरा फोकस राहुल के फिजियो एक्टिविटी ला बढ़ाए ऊपर हवाए। इति राहुल के स्वास्थ्य लेके प्रशासन घलोक निगरानी रखे हुए। कलेक्टर हा सोमवार के दिन अपोलो अस्पताल पहुंच के राहुल के हालचाल जानी न। राहुल ला पेंटिंग और किताब घलोक भेंट करी ने। आप मला बता दें अमृता, बहुत चर्चित ये पूरा मामला और छत्तीसगढ़ में जोन तरीका के मामला आगू आए के बाद ये सब ले बड़े समय तक चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन रहीस और ये घटना के जो चर्चा पूरा देश में रहीस। और IBC 24 अपन दर्शक मन ला ये खबर के 3 दिन तक सरलग अपडेट दिस जब वो गिरी से ओखर बाद ओला जब अस्पताल ले गए। ये तस्वीर देखो अपन मुस्कुरात हुए राहुल। हाँ। ये अक्का दिन के बाद ये तस्वीर आगुआ है। देश के सबड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन रही सवै। उसका आगे का फिजियोथेरेपी और चलना, ये सब जो मोबिलाइजेशन बोलते हैं हम लोग, वो सब अगर अच्छे से हो जाए तब फिर उम्मीद है कि कुछ दिनों में जल्द ही डिस्चार्ज भी हो जाएगा। अग्निपथ योजना और ईडी के कार्रवाई ले लेके देश के राजनीति गरमाए हुए है। एकर विरोध में कांग्रेस जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करीस। उन्हें भाजपा सबो वरिष्ठ नेता मन ला केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना ले लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संशय ला दूर करे बर कहे है। ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मन के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईन और ये बेरा उन कहिन के केंद्र सरकार ला अग्निपथ योजना वापस लेबर पड़ी। ये योजना ले युवा मन के भविष्य और देश के सीमा और सुरक्षा के खतरा बढ़ गए। उन कहिन है आरोप लगाइन है कि केंद्र सरकार सबो चौकीदार बनाना चाहते। एक संग ही उन केंद्र सरकार ऊपर नेशनल हेराल्ड मामला में ईडी के कार्रवाई ऊपर सवाल उठाइन। वही भाजपा सांसद सुनील सोनी के कहना है कि देश में कुछ लोगन अग्निपथ योजना ले के भ्रम फैलाते। तो ये दो तस्वीर आप मन देखा था। जंतर मंतर में प्रदर्शन करे है कांग्रेस कार्यकर्ता और संगे संग हमार जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ओ घलो के दिल्ली में मौजूद रहीन। वह केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधी ने ईडी लाई करके विरोध प्रदर्शन करे गए हैं और ये कर संग ही अग्निपथ ऊपर सवाल घलोक उठाए गए हैं। राहुल जी कहते हैं ये नोटबंदी है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। उन्होंने कहा ये GST लाए हैं, वो गलत तरीके से लाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आप तीन काले कानून लाए, उस समय भी राहुल गांधी बोले थे कि इसको वापस लेना होगा और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही, ईडी जांच कर रही है और ये पूरी का पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है। पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई है और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से केंद्र सरकार नहीं, राहुल सरकार रोक रही है आपको। और वहां पर बैठिए और बैठकर जो है उनकी परिक्रमा करिए, उनकी चमचागिरी करिए। यही इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना। आपको जनता ने चुना सेवा करने के लिए। जाइए ना, यहाँ पर कोई अवसर ढूंढ कर लाइए, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं है। झूठ बोलकर जो है आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। महासमुंद शहर के राजनीति एक दरी फेर गरमा गे है। नगर पालिका में बीजेपी के कब्जा है, उन्हें कांग्रेस विपक्ष में बैठे हवा। ये बीच कांग्रेस के पार्षद मनहा नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हवे। कांग्रेस के कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के 2 बछर के कार्यकाल में क्षेत्र के विकास रुक गए हवे।
अध्यक्ष जनहित के कार्य ला अनदेखी करत हवे, संग ही पद के दुरुपयोग खलोक करत हवे, जेकर चलत कांग्रेस कलेक्टर ला अविश्वास प्रस्ताव लाए के ज्ञापन सौंपे हवे। उन्हें अपन ऊपर लगे आरोप ऊपर नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर कहीन हवे के कांग्रेस जौन अविश्वास प्रस्ताव लाए है वो पूरा तरीका ले ध्वस्त हो जाही। कांग्रेसी पार्षद के पास कोई प्रमाण नहीं है और ओकर मन के काम सिर्फ विरोध करना हवे। 2.5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि है ना शहर में विकास हो रहा है न कुछ नहीं और तानाशाही चलाते जा रहे हैं। आज देख लीजिए भ्रष्टाचार भी चरण पर है यहाँ। अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, नगर पालिका उनको सौंपा गया था, उस जिम्मेदारी में उनको खरा उतरना था जो वो नहीं उतर पाए। इस प्रकार के आरोप लगा देना ये विरोधियों का काम है और उस आरोप को पुख्ता कर दे, पुख्ता करके बताए। अगर उन आरोपों में अगर आरोप के तथ्यों के आधार पर लगाए तो उन तथ्यों को पुख्ता करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होए के संग ही अब बिजली के मांग में कमी आगे है। डिमांड कम होए के संग ही पावर जनरेशन प्लांट में कोयला के मांग घलो का कम हुआ थे। तब बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी मल्ले मिले जानकारी के मुताबिक बिजली के जो मांग घटे के संग ही कोयला के स्टॉक घलोक अब पर्याप्त हो गए है। संगे संग उद्योग मल्ला थोड़ा राहत मिलना शुरू हो गए है। असल में पावर सेक्टर ला प्राथमिकता के आधार में कोयला दे के स्थिति उद्योग मल्ला डोमेस्टिक कोयला नहीं मिल पात रही। सौ उद्योगपति मन के मुताबिक अभी घलो वो मल्ला इंटरनेशनल कोल के ही सहारा लेबर पड़ा थे। हालांकि अब ओखर मन के ओखर दाम में थोड़ा कमी घलो का है। फिर जब तक डोमेस्टिक कोल नहीं मिली उद्योग ला पर्याप्त राहत नहीं मिल पाई। मानसून के सक्रिय होए के संग ही कोल के उपलब्धता नॉन पावर सेक्टर बर घलो होही और ओखर ले उद्योग मन ला राहत। जी अभी बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है। लगभग 3600 मेगावाट के आसपास डिमांड चल रही है और उससे कुछ प्लस अवेलेबिलिटी हमेशा बनी हुई है। प्रदेश में बिजली कटौती की कोई स्थिति नहीं है। जो भी कभी ब्रेकडाउन वगैरह अभी बरसात के कारण बिजली गिरने के कारण होते हैं उनसे ज़रूर इंटरप्शन होता है, लेकिन वो बिजली की कोई कटौती नहीं है, पावर कट नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट लगभग जो RB3 कोल आता है उसका तो 2000 रुपये टन कम हुआ है। हालांकि डोमेस्टिक कोल की अवेलेबिलिटी अभी उद्योगों के लिए, नॉन पावर उद्योगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि जब बारिश होगी तो पावर प्लांटों की डिमांड कम होने से थोड़ा उद्योगों के लिए कोयला उपलब्ध हो सकेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थी मन ले जुड़े एक खबर के। छत्तीसगढ़ के कॉलेज में भर्ती बर आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गए है। फिर उच्च शिक्षा विभाग एक फरमान जारी करे है और कॉलेज और विश्वविद्यालय बर परेशानी के कारण बनत हवा ये फरमान। असल में उच्च शिक्षा विभाग आदेश दे है कि CBSE के नतीजा जारी होए के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करे जाए। उन्हें छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्र सरलग भर्ती दे के मांग करत हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय और कॉलेज असमंजस में फंस गए हैं। उती शासकीय प्राचार्य संघ के कहना है कि महाविद्यालय में भर्ती ले वाला विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी मन के संख्या लगभग 70% रहते, जबकि CBSE के 30% छात्र ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये कर से 30% सीट CBSE के विद्यार्थी मन पर सुरक्षित रखे जाही और मेरिट लिस्ट जारी करके प्रवेश प्रक्रिया ला जारी रखे जाही। छत्तीसगढ़ के बोर्ड के जो बच्चे पास हुए हैं उनका 60 या 70% से बच्चों को हमको प्रवेश देने का अवसर प्रदान करें और साथ ही 30 से 35% जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो प्रवेश है हम लोग रोकेंगे और उसके आधार पर भविष्य में जब CBSE की परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा तत्पश्चात हम इसमें प्रवेश देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, ऐसे हमारी मांग है। बिलासपुर में रतनपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे के तीरन खड़े ट्रेलर ले टकरा गई। सो ये हादसा में कार सवार 4 लोगों के मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप ले घायल हो गए है जो उन्हें सिम्स अस्पताल में भर्ती कराए गए है। कार सवार सब्बो लोगन कोरबा के रहिया बताए जाते। टक्कर अतिक जोरदार रहीस कि कार के घरों का परखच्चा उड़ गए। उन्हें पुलिस ट्रेलर ला जब्त करके चालक के तलाश शुरू कर दे।
रायगढ़ के खरसिया के मान नदिया में नहाए के दौरान तेज बहाव में बहे दूसर लड़का के घलोक मौत हो गए है। बतादन के सोमवार बिहनिया मौका ले लगभग 8 किलोमीटर दूरिया दर्रा मुड़ा इलाका में लड़का के शव मिले हवय। येकर पहली बच्चा के बहिनी के घलोक इलाज के दौरान मौत हो गए रही से। दोनों लड़का चचेरा भाई बहन रहीन और रविवार देर संझा खरसिया के अड़पथरा बांध के तीर परिवार के संग पिकनिक मनाए बर यमन गे रहीन हवय। ये दौरान दोनों लइका मन नहाए के बेरा बह गे रहीन हवय, जेकर तलाश में गोताखोर मन के टीम लगे रही सवय। महासमुंद के सरकारी स्कूल के हालत खराब है। नवा शिक्षण सत्र में घलोक लइका मन जर्जर भवन में पढ़े बर मजबूर है। कई भवन के छत और दीवार क्रैक हो चुके हैं, छत ले पानी टपकत है। प्राइमरी स्कूल सिघनगढ़ में पेड़ के तरी बैठ के लइका मन पढ़ाई करत रहीस, फिर बारिश में स्कूल पेड़ के नीचे संचालित नहीं हो सके और स्कूल भवन के हालत अति खराब हो चुके हैं कि पंखा तक अपन आप नीचे गिर गए। शिकायत के बाद घलोक स्कूल शिक्षा विभाग कोनो ध्यान नहीं देवत है। उन्हें रिसाय पालक मनहा स्कूल में ताला लगा दे है। बता दें के जिला में ऐसे 144 स्कूल है, जिसमें 45 स्कूल के भवन तोड़े के आदेश आ चुके हैं। 99 स्कूल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी पंचायत भवन में संचालित हुआ थे। एकल शिक्षक वाले 268 स्कूल हवे, फिर कोनो भी ये डहार ध्यान नहीं देवत है। ये बछर धान के बीज बिसाए में नया ट्रेंड देखे बर मिलत हवे। किसान सरकारी बीज के बजाय हाइब्रिड धान ला लेवत हवे। सरगुजा संभाग में शासकीय संस्थान में धान के डिमांड कम देखे बर मिलत हवे। किसान मन के कहना है कि हाइब्रिड बीज पानी कम लेथे, संग ही पैदावार भी ज्यादा होथे, जेकर सेती किसान ला सरकारी बीज के तुलना में ज्यादा फायदा होवत हवे। वहीं कृषि वैज्ञानिक मन के कहना हवाए कि शासकीय संस्थान में मिलने वाला धान ज्यादा कारगर हवे। हाइब्रिड धान दोबारा बीज के रूप में उपयोग नहीं करे जा सके और वहीं सरकारी धान ला किसान दोबारा उही बीज के रूप में ओला उपयोग कर सकत हवे। हालांकि कृषि विज्ञानी घलोक मानत हवे कि शासकीय संस्थान में दे जाने वाला धान के बीज जो उन्हें वो किसान येला नहीं लेना चाहते हैं और हाइब्रिड बीज ला लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो 10 हम लोग लगा रहे थे, 10 आ रहा था, IR 36 वगैरह पहले आ रहा था, उसमें उत्पादन कम था। भैया हाइब्रिड धान में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग हाइब्रिड धान ही लगाते हैं। इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है। मीडियम परिवार के आदमी का मतलब साल भर के लिए खाने पीने के लिए पर्याप्त हो जाता है। किसान के लिए यही करना चाहिए कि कम से कम उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में हो, उस बीज का मतलब चयन करके किसान तक पहुंचाना चाहिए। किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि जो भी या तो उनका जो ट्रेडिशनल किस्म है, जो सुगंधित जीरा फूल हो गया, जवा फूल हो गया, या फिर जो विश्वविद्यालय से उन्नत किस्म है जैसे कि इंदिरा एरोबिक है, छत्तीसगढ़ देवभोग है, MTU 1010 है, जो भी उन्नत किस्म है, जो रिलीज वैरायटी है विश्वविद्यालय से, इसकी खेती करें और इसका बीज उत्पादन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। एक बड़े खबर आप मतलब बता दन मनेन्द्रगढ़ ले, जहां नई लेदरी खोंगा पानी में ब्लैक आउट हो गए है। खोंगा पानी के 60% इलाका में ब्लैक आउट हो गए है। नवा लेदरी इलाका में 50 घंटा ले बिजली नहीं है। SECL के बिजली ऊपर निर्भर है दोनों क्षेत्र। बता दन के एक बड़े ब्रेकिंग न्यूज है समय के, SECL के बिजली ऊपर निर्भर है दोनों इलाका। बर्धन आगू राज्य के कई जिला में हाथी मन के अतलंगी थमे के नाव नहीं लेते और सरगुजा जिला के बैनपाट में 15 हाथी के दल मौजूद है। अनाज के खोज में हाथी रिहायशी इलाका जहां लोगन रही थे वो इलाका में घुसत है। बैनपाट के बरडाड़ और बरवावली में हाथी मन 4 मकान तोड़ दिन और घर में राखे अनाज ला चट कर दिन, जिकर से ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। पूरा मामला में वन विभाग के अधिकारी कैमरा के आगू बोले ले बाचत है और अधिकारी मन हाथी वन के निगरानी करे के बात कहत है। ओती बालोद में 24 हाथी वन के दल गुरूर वन परिक्षेत्र में मौजूद है, जहां हाथी मन गन्ना के फसल ला नुकसान पहुंचा है। एकर सेती वन विभाग 15 गांव में अलर्ट जारी करे। 2 तस्वीर आपन देखा था हाथी के अतलंगी के।
डोंगरगढ़ में अपराध ऊपर अंकुश लगाए बर पुलिस त्रिनेत्रम अभियान चलावत हवे, जेकर तहत ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाए जात हवे। पुलिस के ये पहल अब तक 60 गांव में पहुंच गए हवे। सीसीटीवी कैमरा लगे ले ग्रामीण और महिला मन सुरक्षित महसूस करत हैं अपन आपला। उन्हें असामाजिक तत्व और अपराधी मन में ये कर डर घलोक देखे पर मिलत हवे। कैमरा के कंट्रोल यूनिट डोंगरगांव थाना में बनाए गए हवे और थाना ले ही गांव के हर गतिविधि ऊपर नजर राखी जाते। जो गांव थे आसपास के जहाँ पे कैमरे लग चुके हैं वहाँ पे अमूमन लोग झगड़ा करते थे या फिर मतलब जुआ सट्टा ये सब चलता था, जो कि अभी काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। तो वैसे ही हमने सभी को अपना इंटरेस्ट बताया और लोगों ने उसे समझा और अभी आप देख ही रहे हैं कि सबने साथ दिया है। डोंगरगांव शहर के 15 में से 13 वार्डों में लगभग 97 कैमरे अभी स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 80 कैमरे अभी एक्टिव मोड पे हैं। छुरिया क्षेत्र के लगभग 60 गाँवों को हमने जोड़ने का लक्ष्य रखा है। शांति समिति का बैठक रखा, उसमें बात रखा कि यहाँ पे बहुत सारा चोरी होता है, तो सीसी कैमरा लगना चाहिए। तो हमने नगर पंचायत से निकाय निधि से हमने 10 लाख का स्वीकृत करवाए। पहले चौक चौराहे पे पी खा के शराब वराब पी के हंगामा होता था, लड़ाई छोटी मोटी झगड़ा, ये सब अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 बड़े खबर दनादन 10 में। जशपुर जिला के तपकरा में अकेला महिला ऊपर चाकूले हमला करेगे ही और संगे दुष्कर्म के प्रयास घलोक करेगे है। आरोपी श्रवण पैकरला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। उन्हें महिला के इलाज जारी हवे। बिलाईगढ़ के शाला विकास समिति और ग्रामीण वन प्रधान पाठक द्वास राम साहुला हटाए की मांग करे थे। प्रधान पाठक ऊपर स्कूल के राशि ला गबन करे के आरोप है। संगी सफाई कर्मी दिलीप साहुला घलो को बर्खास्त करे की मांग है। बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप में सोना चांदी के जेवर नकदी सहित 8 लाख रुपया के चोरी हुआ है। सरकंडा पुलिस मामला के जांच में जुट गई है। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल तामद साहुले सिक्योरिटी के मांग करे। अज्ञात बदमाश मन कुछ दिन पहले मंत्री के घर में तोड़फोड़ करे रहीन। नानघाट थाना में अज्ञात आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज। कवर्धा में ट्रक ड्राइवर ले लूट के बाद गोली मारे गए हैं। चिल्पी घाटी के नागमोरी के तीर के ये घटना हुआ। ड्राइवर अरविंद सिंह गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। मामला के जांच चिल्पी थाना के पुलिस करत है। पेंड्रा में पिकअप और ट्रैक्टर में भिड़ंत होगी। हादसा में पिकअप सवार ड्राइवर के मौका में ही मौत होगी। घटना के सूचना में पुलिस की टीम मौका में पहुंची। 5 घंटा के मशक्कत के बाद शवला बाहर निकालेगी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। धमतरी के कोतवाली पुलिस एक सातिर चोर ला गिरफ्तार करे हवाए। चोर ट्रक चोरी करके बेचे पर ग्राहक के तलाश में रही हवाए। पुलिस आरोपी का ना ट्रक ला बरामद कर ले है और आरोपी ले पूछताछ करत हवाए। हमर बानी हमर गोठ में अभी पर अटकेच आगू छत्तीसगढ़ की बात में देखो। बयानों का नहीं अंत, FDI पर भिड़ंत। जय जोहार।